कहते हैं कि एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ हो या ना हो, लेकिन एक असफल लड़के के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ जरूर होता है। आजकल के समय में लड़कियां बड़ी डिमांडी हो चली हैं। बाबू ये दिला दो, बाबू वो खिला दो, बाबू ये चाहिए, बाबू वो चाहिए, मांग मांग कर लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। लेकिन भैया, आप वाली बाबू इतनी समझदार हो कि आपकी असफलता में ना सिर्फ आपका साथ दे रही हो, बल्कि आपको कुछ ऐसा आइडिया सुझा जाए जो आपको अमीर बना दे, या आपको सफल बना दे, या आपको कामयाब बना दे, तो समझ लीजिए कि आपके हाथ वो कोहिनूर लग गया है जो कोहिनूर बहुत कम ही किसी को मिलता है। ये कहना उनका है जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आते हैं। प्रयागराज महाकुंभ ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बना दी। वो लोग जो हमारे और आपके बीच कहीं गुमनाम थे, उन सभी को चर्चाओं में ला दिया, चाहे वो मोनालिसा हो, IITN बाबा हो, या वो खूबसूरत साध्वी हो। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें हम नहीं जानते थे, उन सभी को चर्चाओं के केंद्र पर लाया और बहुत सारी प्रसिद्धि दी। ऐसे ही एक शख्स वायरल हो गए हैं, जौनपुर के आकाश, जो दातून बेचने कुंभ पहुंचे थे। अब उनका ये कहना है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने ना सिर्फ उनको एक आइडिया सुझाया जिससे उनकी कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, बल्कि ये जो आइडिया सुझाया था वो बिना इन्वेस्टमेंट का था। हम में से अधिकतर लोग जब भी रोजगार के बारे में सोचते हैं तो अपना पैर इसलिए पीछे खींच लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि कोई भी रोजगार करने के लिए भाई साहब लगता है पैसा, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप व्यापारी तो कम से कम नहीं बन सकते। लेकिन आकाश यादव का ये कहना है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको एक ऐसा आइडिया सुझा दिया जो उनको रातों रात हजारों रुपए कमा कर दे दिया। आकाश ये कहते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट वाले धंधे के बारे में मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे सुझाया, और हैरानी होगी आपको जानकर कि एक रात के अंदर इन्होंने कई हजार रुपए जो है वो कमा लिए, और पूरे दिन की तुलना की जाए तो 30,000 रुपए इन्हें मिल गया। एक दिन में 30,000 रुपए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। सोचिए ऐसा क्या आइडिया दिया होगा उनकी गर्लफ्रेंड ने। तो उनकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि भाई साहब दातून बेचिए, और दातून बेचने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड ने इसलिए कहा क्योंकि एक बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं आकाश यादव। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो पापा ने उन्हें बॉम्बे बुला लिया, कहा कि आओ यहीं नौकरी करो, कुछ पैसा कमाओ। अब ये बात आकाश ने अपनी गर्लफ्रेंड को बताई, कहा कि पापा हमें बाहर बुला रहे हैं। इस पर उनकी गर्लफ्रेंड रोने लगती हैं, कहती हैं अरे ऐसे कैसे बाहर चले जाओगे, मेरा क्या होगा, अब हम कैसे मिलेंगे, हम कैसे बातचीत करेंगे। इस पर आकाश उन्हें ढांढस बताते हुए कहते हैं कि देखो भाई, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कमाना तो पड़ेगा ही। अब इस बात को समझो कि पैसा ही सब कुछ है, और पैसा कमाए बिना परिवार चलाना मुश्किल है। इस पर आकाश की गर्लफ्रेंड, जिन्हें वो बाबू कहकर बुलाते हैं, उनकी बाबू ने एक बेहतरीन आइडिया दिया। कहा देखो बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है, नीम का दातून तोड़ो और दातून तोड़कर पहुंच जाओ प्रयागराज कुंभ, और वहां जाकर दातून बेचना। ये वाला आइडिया आकाश को भी ठीक लगता है। वो दातून की एक पोटली तैयार करते हैं, ले देकर अच्छा खासा गट्ठा तैयार करते हैं और पहुंच जाते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में वो भारतीयों को दातून तो 10 रुपए बेच रहे थे, लेकिन जो विदेशी थे, जो गोरे लोग थे, उनको वो दातून 100 रुपए में बेच रहे थे। इस सवाल का जवाब उनसे ये पूछा गया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे। इसको उन्होंने बताया सोनी टीवी पर। सोनी टीवी पर उन्होंने ये बताया कि ऐसा वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज हमें कई सालों से गुलाम बनकर रखे थे, हमारा शोषण कर रहे थे, तो अब हक बनता है कि हम भी उनका शोषण करें। 10 रुपए का दातून जो फ्री में आता है, वो 10 रुपए का दातून हम भारतीयों को बेच रहे थे, और अंग्रेज को इंडियन टूथब्रश बताकर 100 रुपए में बेचा करते थे। ये कहने का तरीका आकाश का इतना अलहदा था, इतना इंटरेस्टिंग था कि वहाँ मौजूद जितने जजेस थे सब हंसने लगते हैं। मिथुन चक्रवर्ती हो, मलाइका अरोड़ा हो, रेमो डिसूजा हो, सब आकाश के बोलने के तरीके से, उनका जो बात करने का तरीका है उससे इम्प्रेस हो गए। कहने लगे कि भाई साहब, इनकी बाबू ने जो आइडिया सिखाया है वो तो लाजवाब है। आकाश भी अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र करते हुए मुस्कुराते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि उन्हें इस वाले समय में, जब लड़कियां लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, उस वाले समय में एक ऐसी गर्लफ्रेंड मिल गई है जो उनकी ज़िंदगी आबाद कर रही है। उन्होंने बताया कि इतना पैसा कमाए हैं कि 2 सेट कपड़ा अपनी गर्लफ्रेंड को दिलाए और 2 सेट कपड़ा अपनी मम्मी को दिलाए, और इसी कमाई से एक फ़ोन भी खरीदे, अपने जेब से निकाल कर फ़ोन भी वो दिखाते हैं। इस पर लोग जो है वो हंसने लगते हैं।
और कहते हैं कि लड़कियां लड़कों को चूना लगा देती हैं। तो उस पर मलाइका ये कहती हैं, भाई लड़कियां ऐसी नहीं है, लड़कियां सबको चूना थोड़ी लगाती हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि लगाती हैं। हमने कई लड़कों को रोते हुए देखा है रातों में, जो बार बार यही कहते हैं कि भाई साहब हमारी वाली चूना लगा कर चली गई। ये जब आकाश कहते हैं तो लोग जो है वो हंसने लगते हैं। आकाश के बोलने का तरीका भी अलहदा है, यूनिक है। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आने वाले आकाश ने दातून बेचकर ना सिर्फ अपने आप को वायरल किया, बल्कि अच्छा खासा पैसा भी कमाया। अब वो और ज़्यादा पॉपुलर तब हो गए जब वो सोनी टीवी के डांस प्रोग्राम महामुकाबला में पहुंचते हैं और अपनी जो कहानी है उससे ना सिर्फ लोगों को एंटरटेन करते हैं, बल्कि एक सीख दे जाते हैं कि एक अच्छा सफल इंसान बनने के लिए आपको एक अच्छा साथी होना ज़रूरी है। एक अंडरस्टैंडिंग साथी अगर आपके पास हो, जो आपको ना सिर्फ समझता हो, हर परिस्थिति में आपके साथ हो, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है, बिल्कुल साइकिल के 2 पहिए जैसे। अगर साइकिल के 2 पहिए में से एक पहिया खराब है, कबाड़ है या साथ चलने जैसा नहीं है, तो समझिए कि आपका यात्रा, आपकी जीवन बर्बाद हो सकती है। लेकिन वैसे ही साइकिल के 2 पहियों में से दोनों पहिए बराबर हैं, दोनों में बराबर हवा है, दोनों की ठीक ठाक वायरिंग है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, तो साइकिल तेज रफ्तार में भाग भी सकती है और रेस जिता भी सकती है। ये बात आकाश यादव की कहानी से समझ में आती है। अब वो बताते हैं कि जौनपुर के मड़ियाहू के रहने वाले आकाश, जो अभी मात्र 19 साल के हैं, वो अपनी प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर आकर ना सिर्फ बता रहे हैं, बल्कि उस पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहली रात उन्हें 12,000 रुपये की कमाई हुई और पूरे दिन, एक दिन में उन्हें 30,000 रुपये की कमाई जो है वो हो गई है। इससे उन्होंने मोबाइल लिया है, कपड़ा खरीदा है अपने माँ और गर्लफ्रेंड के लिए। ये सब बताते हुए बताते हैं कि ऐसा हमने किया है, और वो गिफ्ट भी लेकर जाते हैं। वो जो दातून वाला गिफ्ट जो वो सोनी टीवी के महामुकाबला वाले कार्यक्रम में लेकर गए थे, उस दातून को उन्होंने ना सिर्फ दिया, बल्कि उसका पैसा भी लिया। कहा जजेस लाखों में खेलते हैं, तो 1-1 हज़ार रुपये में दातून जो है वो हम बेचेंगे। इस पर लोग ये कहने लगते हैं, दातून तो फ्री का आता है ना। तो वो कहते हैं कि मेरी बाबू ने कहा है कि धंधे में कोई भी बेईमानी नहीं चलेगी, यानी कि धंधा पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। तो जिन जजों से मिलने के लिए, मिथुन को देखने के लिए लोग परेशान रहते हैं, उस मिथुन को देखने से ही नहीं, उनसे पैसा लेने के बारे में भी आकाश ने जो है वो जिक्र करते हुए बात साफ कर दी है कि धंधा पूरी ईमानदारी से होना चाहिए, जहां भी हो वहां से होना चाहिए। तो उन्होंने 5 जजों से 1-1 हज़ार रुपये लेकर 5,000 रुपये की तुरंत वहीं पर कमाई कर ली। तो ये होता है बिजनेस माइंड। उन्होंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड ने सिखाया है, पैसा तो सबसे लेना चाहिए और इसीलिए पैसा तो हम लेकर जाएंगे। तो ये वाली बात आकाश की इतनी यूनिक, इतनी अच्छी लगी कि मतलब कई बार हम अपने हैसियत से ऊपर जब कहीं पहुंच जाते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। क्योंकि हैसियत वाली बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आकाश ने खुद कहा कि साइकिल से भी चलने की औकात नहीं थी और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है कि मुझे प्लेन में बैठकर आज यहाँ आने का मौका मिला है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये सब मेरी गर्लफ्रेंड की बदौलत है। ये होता है सच्चा प्यार। जब आप सफलता पा जाएं, उसके बाद भी आप अपने साथी को ना भूलें और हर बार उसको क्रेडिट देते रहें, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। नहीं तो प्यार लोगों को अंधा भी कर देता है और पैसा लोगों को घमंडी भी बना देता है। तो आकाश की ये कहानी आपको कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लड़का है, जिस तरीके से अपनी बात बोल रहा है वो लोगों को ना सिर्फ पसंद आ रहा है बल्कि उनकी ये कहानी भी लोगों को मोटिवेट कर रही है। मतलब हर परिस्थिति में आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, चाहे आपके पास पैसा हो ना हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए एक बेहतर सोच की ज़रूरत होती है। वो सोच आपके दिमाग में आए, आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बाबू के दिमाग में आए, किसी के भी दिमाग में आए, बस उस पर अडिग होकर पूर्ण विश्वास कर काम करने की ज़रूरत है। अगर आकाश ने उसी समय बक कह के छोड़ दिया होता तो शायद इतने पॉपुलर ना होते, लेकिन आकाश को अपनी गर्लफ्रेंड पर, उसकी बात पर भी यकीन था और खुद पर भी यकीन था। इसीलिए तो अपने घर से दूर वो जाते हैं और वहाँ दातुन बेचने का काम करते हैं। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपके साथ साझा की जाए। कभी कभी लाइट स्टोरी भी साझा करनी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत परेशानी में, बहुत कष्ट में, बहुत टेंशन में गुजर रही हो तो कुछ गुदगुदा देने वाले वीडियोस भी शेयर किए जाएं ताकि आपका मूड भी लाइट होता रहे। अपनी राय लिखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।